द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदन। एक मां के लिए तो उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है ना। मां जैसा स्नेह, मां जैसा दुलार, मां जैसा लाड़ प्यार, मां जैसा रूप लावण्य कोई अपने प्रिय के लिए उड़ा सकती है, दे सकती है क्या? मां तो मां होती है। बड़ी पावन विचारधारा से माता पिता यज्ञ करने जाएं तो पिता को लगेगा तीर्थ में कि हमको वैकुंठ मिले, पितरों का उद्धार हो, आदि हो। पर बूढ़ी मैया जहां भी सिर पटकेगी उससे अपने बेटे को याद आएगी कि मेरे बेटे का अच्छा हो जाए। मां जैसा प्रीति पुत्र को दूसरा कोई नहीं दे सकता। ध्यान रखना, एक मां जैसा प्रेम किसी बालक को संसार में दूसरा कोई दे नहीं। कोई प्रेमी नहीं है जो मां जैसा प्रेम दे दे। हर हाल में मां को मां का बेटा बहुत प्रिय होता है। और जितने दिन तक जीवन में मां होती है ना, उतने दिन तक जीवन बड़ा मंगल होता है। अपने जीवन की सारी इच्छाओं को काट करके पुत्र को मां को प्रसन्न करने में लगना चाहिए। मेरी मां मुझसे नाराज नहीं, मेरी मां मुझसे नाराज नहीं। बस एक तपस्या, एक यज्ञ, एक हवन, एक जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूजा पाठ लगता है वो तुम्हारे जीवन का एक है। तुम्हारी मां तुमसे नाराज नहीं। मां को जब बच्चा पैदा होता है पेट फाड़ने में भी कितना कठिन है। किसी पुरुष को एक को स्टोन हो जाए और पता लगे ऑपरेशन कराना है तो मूढ़े के बल खड़ा हो जाएगा, हे भगवान ऑपरेशन। और माताएं तो जितनी बार बालक को जन्म देती हैं उतनी बार उनके सात सात आवरणों से युक्त उदर को फाड़ा जाता है और उसमें से बालक को निकाला जाता है। कितना बड़ा महाराज कष्ट है, कितना बड़ा समर्पण है बालक के लिए, कितनी बड़ी सेवा है बालक के लिए। विचार कर, प्रसूति वायु से प्रसव काल में प्रसव द्वार से जब बच्चा पैदा होता है तो एक मां को कितनी पीड़ा होती है। वो मां बन करके जाना जा सकता है, कोई मां किसी को बता नहीं सकती है। उसके लिए शब्द बने ही नहीं, शब्दकोश में शब्द नहीं है। शरीर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो एहसास करके उसे शब्द में बांध दे, उस पीड़ा को बता दे। थोड़ी देर बाद मां भूल जाती है, कोई कान में आके बताता है कि तुम्हारे को बेटा हुआ है। अच्छा, इतनी प्रसन्न हो जाती है। विचार करें। और वही बच्चा जब 40 साल का हो करके अपनी पत्नी के सामने, अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने अपनी मां को मुंह मटका के बात करता, नाराज हो जाता है उसकी किसी बात पर, तो उस दिन मां को जो पीड़ा होती है उसको मां पूरे जीवन कभी भुला नहीं पाती। एक सच्ची आदर्श प्रिया होती है मां, एक सत्य प्रेम और करुणा की मूर्ति होती है मां। मां जैसा कोई हो सकता है क्या? आपको घर आना है, आज मां ने जाना है कि आज भैया घर आएंगे, तो चाहे 11 बज जाए रात, चाहे 12 बज जाए रात, सब घर के लोग सो जाएंगे, पर एक बार आवाज लगाओ, अम्मा हाँ आ गई, वो दौड़ के दरवाजा खोलेगी। ऐसी तो कोई मां ही हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकता ना। ऐसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता सिवा मां के। मां के आप भोजन नहीं किए हो और घर आना है तो तुम्हारे आने पर भोजन करेंगे, वो मां हो सकती है, दूसरा नहीं। मां को पीड़ा कब होती है? 80 साल की मां हो और घर में जो बेटा उसका कमा के ले आवे उसकी मां को दे दे, अम्मा इसको बांट दो। वो 80 साल की मां गुस्साएगी भी, हम ही बांटती रहेंगी जिंदगी भर, पर बांटने में खुश बहुत होगी। पर महाराज 60 साल की मां ही दरवाजे पर बैठी हो
और 40 साल का बेटा काली पन्नी में थोड़ा समोसा, थोड़ी टिकियां, थोड़ी जलेबी, थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान झोले में चुराए अंदर चला जा रहा हो अपनी पत्नी के भवन में, तो माँ की तजुर्बे भरी निगाहें अंदाज लेती हैं कि मुझसे कुछ छिपा रहा है। और जिस दिन कोई बच्चा अपनी माँ से कुछ छिपा के जाता है, उस दिन उस माँ का इतना तिरस्कार हो जाता है कि माँ उसी दिन बूढ़ी हो जाती है महाराज, उसी दिन। माँ का एहसान होता है। कथा कर रहे थे एक बार बाहर, और दिल्ली का वाकया, एक बड़े फैक्ट्री के मालिक कथा में आए थे, बड़े प्रभावित हो गए। शाम के आए, महाराज क्या करें? बोले हम तो फैक्ट्री वाले हैं, घर में सेवक सेविकाएं हैं, पर आप कहते हो तो फैक्ट्री बंद करके माँ की सेवा किया करो। मैंने कहा नहीं, पर जब तुम फैक्ट्री से आओ, कहीं से आओ, तो पहली बार आवाज लगाओ, अम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है। जब भोजन करने लगो तो पहली आवाज तुम्हारी मनोवैज्ञानिक फॉर्मेलिटी भरी नहीं, अम्मा खाएं। तुम्हें कोई चीज खाने को मिले, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछो, पहले पूछो अम्मा को दिया। अगर तुम इतना करते हो तो जीवन के सबसे बड़े पुजारी हो। और अगर ये लाइन तुम्हारे जीवन से हट चुकी है तो व्यर्थ में भ्रमण कर रहे हो महाराज, व्यर्थ में भ्रमण कर रहे हो। मैंने कहा शाम के आओ तो अपनी माँ के पास जाओ, और माँ जिस बिस्तर पर लेटी हो वहीं पर बैठ जाओ। बोले कहाँ बैठ जाए? कुर्सी पर। बोले नहीं नहीं, कुर्सी पर ना बैठ। फिर कहाँ बैठ जाए? जमीन पर। बोले नहीं नहीं, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा जमीन पर बैठे। बोले फिर कहाँ बैठ जाए? बोले जो माँ, जो चद्दर, जो कंबल, जो रजाई जो ओढ़ करके लेटी है, वही में ओढ़ करके माँ के चरणों में हाथ लगा दो। माँ थोड़े दबाते हुए, कैसी हो तुम? खाई। तब तक बेटे आवाज लगाएंगे, पापा चाय पी लो। बोले यहीं पी लूंगा, माँ के पास लाओ। और जो जैसे ही तुम पूछोगे, माँ तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता, कोई कुछ बोलता तो नहीं है, कोई कुछ कहता तो नहीं है? 80 साल की माँ के स्तनों में दूध आ जाएंगे और उसकी आंख डबडबा आएगी, और जिसके जीवन की बगिया माँ के प्रेमाश्रु से सींच उठती है, वहां कभी सूखा नहीं पड़ता है। इसलिए माँ की इज्जत करो, ये कथा कहते हैं। देवी द्रौपदी बच्चों को खींच करके लाई है,